यहाँ पर हम बात करते हैं अधिकार पत्र के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? अधिकार पत्र। जैसे अधिकार पत्र है, कोई भी अधिकार पत्र है रेल प्रशासन के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कोई भी अधिकार पत्र किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? रेल प्रशासन के द्वारा कोई भी अधिकार पत्र अनुमोदित होना चाहिए। और जब आवश्यकता हो तब अधिकृत कर्मचारी के द्वारा इससे संबंधित कर्मचारी को देना चाहिए। तो जब भी अधिकार पत्र दिया जाता है वो अधिकृत कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है। जिस कर्मचारी को अधिकार होता है इसको देने के लिए उसे कहते हैं अधिकृत कर्मचारी, और अधिकृत कर्मचारी के द्वारा संबंधित कर्मचारी को ये दिया जाता है। संबंधित कर्मचारी को ये दिया जाएगा। अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारी को उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। उचित अधिकार पत्र समाप्त हो जाने पर स्टेशन मास्टर किसी भी कोरे कागज पर स्टेशन की मोहर लगा करके उस पर उचित अधिकार पत्र उपलब्ध न होने के कारण रिमार्क लिख करके हस्तलिखित अधिकार पत्र जारी कर सकता है। यानी कि अगर स्टेशन मास्टर के पास में उचित अधिकार पत्र नहीं है तो वो हस्तलिखित अधिकार पत्र जारी कर सकता है, लेकिन उचित अधिकार पत्र उपलब्ध न होने का कारण भी उसमें रिमार्क में लिखेगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी अधिकार पत्र स्वीकार करते समय सुनिश्चित कर लें कि वह अधिकार पत्र स्वयं उसके लिए ही है। यानी कि जिस कर्मचारी को यह अधिकार पत्र दिया जाता है वह कर्मचारी यह सुनिश्चित कर ले, यह जान ले कि जो अधिकार पत्र दिया गया है वह उसी कर्मचारी के लिए दिया गया है। दूसरा, अधिकार पत्र में गाड़ी नंबर, अधिकार पत्र में क्या चेक करना है? गाड़ी नंबर चेक करना है, उसी की गाड़ी के लिए दिया गया है। अधिकार पत्र में दिनांक चेक करना है, उस दिनांक किस दिनांक का दिया गया है। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर चेक करने हैं और मोहर सहित सभी प्रविष्टियां पूर्ण हो। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर है, यहाँ पर मोहर भी होनी चाहिए कोई भी अधिकार पत्र है। और यदि कोई मद या भ्रामक हो तो स्टेशन मास्टर से स्पष्टीकरण ले। अगर कुछ अधिकार पत्र में समझ नहीं आ रहा है तो स्टेशन मास्टर से जानकारी ले सकता है। तो यहाँ पर देखें कि गाड़ी संख्या भी यहाँ पर होनी चाहिए अधिकार पत्र में, दिनांक भी होना चाहिए, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अधिकार पत्र में T/3691 ये अधिकार पत्र कब दिया जाता है। तो ये अधिकार पत्र कब दिया जाएगा? जब स्टेशन पर खराब सिग्नलों को पार करने का अग्रिम अधिकार है। यानी स्टेशन पर अगर खराब सिग्नल है तो खराब सिग्नल हम कह सकते हैं एक तरीके से त्रुटिपूर्ण सिग्नलों को पार करने के लिए अग्रिम प्राधिकार, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेशनों पर खराब सिग्नलों को पार करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाएगा? खराब सिग्नलों के लिए ये T/3691 दिया जाता है। और इसकी दो प्रतियां होती हैं। कितनी प्रति होती हैं इसकी? दो प्रतियों में दिया जाता है। एक तो लोको पायलट के लिए होती है और एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर प्रति होती है। तो लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर प्रति रखी जाती है। तो इसमें हम देखें कि यह अधिकार पत्र किसी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के खराब होने पर, अब इसकी कंडीशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में ये अधिकार पत्र दिया जाता है। यानी T/3691 कौन कौन सी परिस्थिति में दिया जाता है। पहला तो खराब परिस्थिति में, जब सिग्नल खराब होगा तब दिया जाएगा। अब खराब सिग्नल की परिस्थिति हम देख लेते हैं कि यह अधिकार पत्र किसी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के खराब होने पर, तो कोई भी स्टेशन है उसका प्रथम रोक सिग्नल यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल खराब हो गया। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल भी हो सकता है, लेकिन इसमें सी क्लास स्टेशन को हमें छोड़ देना है। सी क्लास स्टेशन को छोड़ करके, स्टेशन छोड़कर, तो यह अधिकार पत्र किसी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के खराब होने पर सी क्लास स्टेशन को छोड़ करके उसे पार करने के लिए किसके द्वारा दिया जाता है? उसे पार करने के लिए पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा। यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल खराब है, किसी भी स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल खराब है, तो जैसे ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, तो पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा ये लोको पायलट को दिया जाता है। लोको पायलट को ये दिया जाएगा जो भी अधिकार पत्र है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये
पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा प्रथम रोक सिग्नल के खराब होने पर ये पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है। तो पहली कंडीशन तो होगी कि पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जाता है। दूसरी कंडीशन की बात करें हम, इसे कॉशन नोटिस से ठीक पहले, इसे हम कहाँ से जारी करते हैं, जो T3691 है ये कहाँ से जारी किया जाता है, इसे कॉशन नोटिस स्टेशन से ठीक पिछले स्टेशन से या गाड़ी रुकने वाले स्टेशन से जारी किया जाता है। तो ये T3691 कहाँ से जारी करेंगे, या तो हम जारी करेंगे जो कॉशन नोटिस स्टेशन है, कॉशन नोटिस स्टेशन से जारी करेंगे, या फिर जहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल है, जैसे कि ए स्टेशन है, ये वी स्टेशन है, वी स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यहाँ पर है, तो जहाँ पर ठीक पिछले स्टेशन से इसको जारी किया जा सकता है, या फिर गाड़ी रुकने वाले स्टेशन से भी जारी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गाड़ी रुक रही है तो बी स्टेशन से भी जारी कर सकते हैं, कॉशन नोटिस वाले स्टेशन से जारी कर सकते हैं, ठीक पिछले वाले स्टेशन से जारी कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर गाड़ी रुकी है गाड़ी रुकने वाले स्टेशन से भी इसको जारी कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन हम देखें इसके लिए क्या है, इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है कि किस स्टेशन ने इसको जारी किया है। तो ये यहाँ पर जारी करने वाले स्टेशन का नाम आएगा, समय आएगा, नाम, जारी करने वाले स्टेशन का नाम, नाम के बाद में समय, किस समय जारी किया था, दिनांक आएगा, गाड़ी संख्या आएगी, गाड़ी संख्या फिर खराब सिग्नल का यहाँ पर विवरण दिया जाएगा। किसका विवरण दिया जाएगा, खराब सिग्नल का यहाँ पर विवरण दिया जाएगा कि कौन सा सिग्नल खराब है, किस तरीके से खराब है, और जिस स्टेशन का सिग्नल खराब है उसका विवरण दिया जाएगा, जिस स्टेशन पर सिग्नल खराब है उस स्टेशन का विवरण दिया जाएगा, और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मोहर होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के यहाँ पर हस्ताक्षर भी होंगे और मोहर भी होंगी, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसे प्राप्त जब कर लेता है लोको पायलट, यानी कि एलपी जब इसको प्राप्त कर लेता है, इसे प्राप्त करने के बाद लोको पायलट उस सिग्नल को तभी ऑन स्थिति में पार करेगा, जो स्टेशन का सिग्नल खराब है उस सिग्नल को तभी ऑन स्थिति में पार करेगा जब उस सिग्नल के नीचे एक वर्दीधारी सक्षम रेल सेवक द्वारा कांटे, सेट, क्लैंप, पैडलॉक करके ऑल राइट हैंड सिग्नल दिखाया जाता है। यानी ये अधिकार तो दे दिया है 3619 के द्वारा, 361 के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंटमैन भी खड़ा किया जाएगा। किसके द्वारा, स्टेशन मास्टर के द्वारा पॉइंटमैन भी खड़ा किया जाएगा। ये पॉइंटमैन यहाँ पर ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा, तभी इस सिग्नल को वो पार कर सकता है, तभी इसको ऑन स्थिति में वो पार कर सकता है। तो ये रेल सेवक है, यहाँ पर ये बताएगा ऑल राइट सिग्नल दिखा करके कि कांटे यहाँ पर सेट कर दिए गए हैं, क्लैंप कर दिए गए हैं, और पैडलॉक करके कांटे सेट, क्लैंप और पैडलॉक करके ये यहाँ पर जो गेट्समैन है ये ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा। और अगला पॉइंट आता है यहाँ पर 5वां नंबर का इसमें, कि यदि लोको पायलट को सिग्नल के नीचे से पॉइंट्समैन द्वारा ऑल राइट सिग्नल दिखाई देता है तो वह बिना रुके 15 kmph से सिग्नल को पार करेगा। अगर मान लीजिए लोको पायलट को यहाँ पर ऑल राइट का सिग्नल दिखाते हुए पॉइंट्समैन मिल जाता है तो वह 15 km/h की स्पीड से इस सिग्नल को पार करेगा। अब हम दूसरा देखेंगे T3693B, ये कब दिया जाता है। अब ये है हमारे पास में जो अधिकार पत्र है, ये है T3693B। अब ये अधिकार पत्र कब दिया जाता है, तो ये अधिकार पत्र हम देते हैं रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने का अधिकार है। किसको, रोक सिग्नल को, रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में, या फिर हम कह सकते हैं कि रोक सिग्नल जब खराब है तब उसको पार करने के लिए अधिकार दिया जाता है। जबकि 3691 कब दिया जाता था, ये स्टेशन पर कोई भी खराब सिग्नल को पार करने के लिए अग्रिम प्राधिकार यानी पूर्व सूचना दी जाती थी। लेकिन ये 3693B है, ये दिया जाता है रोक सिग्नल को। इसमें सिर्फ रोक सिग्नल है और उसमें स्टेशन पर कोई भी खराब सिग्नल हो सकता है, और इसमें सिर्फ रोक सिग्नल है। रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए या खराब स्थिति में पार करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। इसकी भी दो प्रति होती हैं, एक लोको पायलट के लिए होती है और एक यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए होती है।
तो 2 प्रति इसकी होंगी। तो इसमें हम बात करें, पहला पॉइंट क्या है कि यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को किसी भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए जाता है। तो ये किसके लिए जारी किया जाता है? किसी भी रोक सिग्नल के लिए ये स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है। यानी किसी भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को यह प्राधिकार या अधिकार पत्र दिया जाता है। दूसरी कंडीशन हम देखें इसकी क्या है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? इसमें दिया जाता है गाड़ी का नाम इसमें दिया जाता है, इसमें समय दिया जाता है, समय के साथ में इसमें दिनांक भी दिया जाता है, दिनांक के साथ में यहाँ पर क्या दिया जाता है? सिग्नल का विवरण दिया जाता है। सिग्नल का विवरण देने के बाद में स्टेशन का नाम यहाँ पर होगा, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे, स्टेशन मास्टर की मोहर होगी, स्टेशन का नाम होगा और खराब सिग्नल का विवरण भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये हम बात कर सकते हैं कि नाम होना चाहिए, इसमें गाड़ी का नाम, समय होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, सिग्नल का विवरण दिया जाना चाहिए कि कौन सा सिग्नल खराब है, और स्टेशन का नाम, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर। फिर तीसरा हम देखें, तीसरा क्या ध्यान रखना है, यदि यह अधिकार पत्र अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए जारी किया जाता है। किसके लिए जारी किया जाता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल को पार करने के लिए या अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए यह अधिकार पत्र दिया जाता है। तो दोहरी लाइन खंड पर इसमें अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर को लिखा जाएगा। तो अगर ये लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए दिया जा रहा है तो दोहरी लाइन खंड में हम क्या करेंगे, दोहरी लाइन खंड में अगले स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर देखें हम, ये प्राइवेट नंबर का ऑप्शन है कि प्राइवेट नंबर है, ये भी यहाँ पर लिखना होगा। तो यदि यह अधिकार पत्र अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए जारी किया जाता है तो दोहरी लाइन खंड पर इसमें अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर भी लिखना होगा। चौथा पॉइंट हम देखें, यह अधिकार पत्र आगमन तथा प्रस्थान रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए अलग अलग देना चाहिए। आगमन रोक सिग्नल के लिए अलग दिया जाएगा और प्रस्थान रोक सिग्नल के लिए अलग दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह अधिकार पत्र आगमन तथा प्रस्थान रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए अलग अलग देना चाहिए। फिर पांचवी लाइन हम देखें, इसमें क्या है, किसी भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए या खराब स्थिति में पार करते समय गाड़ी की जो गति होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर होती है। और अगला पॉइंट देखें, छठा नंबर का पॉइंट क्या है, यह जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा, ये जो अधिकार पत्र है ये जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि रास्ते के सभी सही कांटे सेट और क्लैंप पैडलॉक है। यानी कांटे यहाँ पर सही, सेट एवं क्लैंप पैडलॉक है, क्लैंप पैडलॉक है, पैडलॉक है। तो यह जारी करने से पहले, यानी अगर T3693 स्टेशन मास्टर जारी कर रहा है तो स्टेशन मास्टर पहले यह सुनिश्चित करेगा कि रास्ते के सभी कांटे सेट एवं क्लैंप पैड लॉक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सतर्कता आदेश, जो कि सतर्कता आदेश के लिए जाता है T409। यहाँ पर हम देखते हैं T409। T409 है, ये किसके लिए दिया जाता है, ये सतर्कता आदेश है। ये T409 सतर्कता के लिए दिया जाता है और इसकी 4 प्रतियाँ होती हैं, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लोको पायलट के लिए, एक गार्ड के लिए, एक सहायक लोको पायलट के लिए। तो 4 प्रतियाँ इसकी दी जाती हैं। सतर्कता आदेश क्या होता है, सतर्कता आदेश सेक्शन में लागू अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी लोको पायलट गार्ड को देने के लिए दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है,
ये अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी के लिए दिया जाता है। अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी के लिए ये दिया जाता है सतर्कता आदेश जो है। और किसकी अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी किसको देता है? ये लोको पायलट को देता है और गार्ड को देता है। दूसरा, इसको क्यों जारी करते हैं? सतर्कता आदेश कॉशन नोटिस स्टेशन से सभी रुकने वाली गाड़ियों को तथा आवश्यकता अनुसार किसी भी स्टेशन से जारी किया जा सकता है। तो कहाँ से जारी किया जाता है सतर्कता आदेश? ये जारी किया जाता है कॉशन नोटिस स्टेशन, यानी कॉशन नोटिस स्टेशन पर जो भी गाड़ी रुकती है उन सभी गाड़ियों को सतर्कता आदेश दिया जाएगा, या आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्टेशन से इसको जारी किया जा सकता है। तीसरी पॉइंट हम देखते हैं इसमें सतर्कता आदेश में। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है। कौन सा स्टेशन इसको जारी कर रहा है? जारी करने वाले स्टेशन का नाम, किस सेक्शन में इसको सतर्कता आदेश दिया गया तो सेक्शन का नाम होता है, किस सेक्शन में सतर्कता आदेश जारी करना है। गति प्रतिबंधों की कुल संख्या, कितने गति प्रतिबंध लगाए गए हैं उनकी कुल संख्या बताई जाती है। स्थान का किलोमीटर नंबर बताया जाता है, किस स्थान पर गति प्रतिबंध लगाया गया है वो बताया जाता है। और जिन दो स्टेशनों के बीच वह स्थान है उसका नाम भी लिखा जाता है। स्थान का नाम, कौन से दो स्टेशनों के बीच में वो स्थान पड़ता है। प्रतिबंधित गति भी बताई जाती है कि किस गति से उस जगह पर जाना है। और गति प्रतिबंध लगाने का कारण, यानी कारण भी बताया जाता है किस वजह से वहाँ पर गति प्रतिबंध लगाया गया है। ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। जैसे कारण भी लिखा हुआ है, स्पीड भी लिखी होती है, किस स्पीड से जाना है वहाँ पर, किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, किस किलोमीटर से किस किलोमीटर के बीच में लगाया गया है, स्टेशनों के बीच में कौन कौन से स्टेशनों के बीच में वो लगाया गया है। और ये संख्या भी होती है कि यहाँ पर कितनी बार ये प्रतिबंध लगाया गया है, यानी प्रतिबंधों की कुल संख्या भी यहाँ पर दी होती है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं सतर्कता आदेश में। चौथा पॉइंट क्या है? इस पर स्टेशन मास्टर हस्ताक्षर करता है और स्टेशन की मोहर भी लगाता है। तो स्टेशन मास्टर हस्ताक्षर करेगा, स्टेशन की मोहर भी लगाएगा। और पांचवा पॉइंट हम देखें इसमें। पांचवा पॉइंट क्या है? भौगोलिक क्रम में बनाया जाता है इसको। किसमें बनाया जाता है? भौगोलिक क्रम। तो भौगोलिक क्रम में इसको बनाया जाता है। जो भी सतर्कता आदेश की प्रति है उसको भौगोलिक क्रम में बनाया जाता है। छठवा क्या है इसमें स्टेशनों का नाम कोड में नहीं बल्कि पूरे शब्दों में इसमें स्टेशनों का नाम लिखा जाता है। कोड में स्टेशनों का नाम नहीं लिखेंगे। और सातवां लाइन हमें क्या ध्यान रखनी है? यदि सेक्शन में इतने अधिक गति प्रतिबंध हैं तो वे एक पृष्ठ में नहीं आ सकते, तो अगले पृष्ठ पर हम शेष प्रतिबंधों को लिखेंगे और उनके पृष्ठों पर पृष्ठ क्रमांक किस तरीके से देंगे? 1, 2, 3 इत्यादि से उन पर पृष्ठ क्रमांक देंगे। यानी गति प्रतिबंध बहुत हैं तो ये 2 पेजों में भी बनाया जा सकता है। आठवां पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सतर्कता आदेश के रिकॉर्ड जारी होने की तिथि से कितने महीने तक सुरक्षित रहना चाहिए? 12 महीने की तिथि, यानी 12 महीने तक इनको सुरक्षित रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि सतर्कता आदेश के रिकॉर्ड पन्ने जारी होने की तिथि से 12 महीने तक सुरक्षित रखना चाहिए। सतर्कता आदेश बनाते समय उसमें काट पीट यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, कोई भी काट पीट यहाँ पर नहीं चलेगी, बल्कि अगर काट पीट होती है तो उसे रद्द करके नया सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि T409 जो सतर्कता आदेश है यह अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए दिया जाता है। किसके लिए जाता है? अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए ये दिया जाता है। और इसके साथ साथ कार्य संचालन समय सारणी में उल्लेखित स्थायी गति प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी वर्किंग टाइम टेबल, कार्य संचालन समय सारणी में जो उल्लेखित स्थायी गति प्रतिबंध है उन स्थायी गति प्रतिबंधों का तो हमें पालन करना ही करना है, साथ में अस्थायी गति प्रतिबंधों का भी हमें पालन करना चाहिए। अब अगर सतर्कता आदेश कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर T409 सतर्कता आदेश देना होगा,
लेकिन उसमें लिखना होगा कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं है तो भी हमें सतर्कता आदेश देना है, उसका भी सतर्कता आदेश देना कि कुछ भी नहीं है, उसका भी हमें 4 प्रतियों में बनाना होगा। तो इसकी भी 4 प्रति बनानी है। T409 कुछ भी नहीं है तो उसकी 4 प्रति बनानी है। 4 प्रतियों में हमें रिकॉर्ड, लोको पायलट, गार्ड और सहायक लोको पायलट को दिया जाएगा। यदि 2 कॉशन नोटिसों के बीच कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है, जैसे 2 कॉशन नोटिस क्या है, कॉशन नोटिस स्टेशन है, तो कॉशन नोटिस स्टेशनों के बीच में अगर कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है तो भी यह लोको पायलट और गार्ड को नहीं है तो यह लोको पायलट और गार्ड को ये जारी किया जाएगा। और इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, समय होगा, दिनांक होगा, गाड़ी नंबर होगा और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर के साथ में मोहर भी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ नहीं के बाद में मान लीजिए रिमाइंडर सतर्कता आदेश है, अनुस्मारक है रिमाइंडर सतर्कता आदेश, जिसमें दिया जाता है जैसे TA409, ये तो इसलिए दिया जाता है कि कुछ भी नहीं है सतर्कता आदेश, तब दिया जाता है। फिर है TV409, ये किसके लिए जाता है, रिमाइंडर या अनुस्मारक सतर्कता आदेश, अनुस्मारक सतर्कता आदेश, सतर्कता आदेश, अनुस्मारक सतर्कता आदेश है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, अनुस्मारक सतर्कता आदेश। तो इसकी 4 प्रतियां यहाँ पर दी जाती हैं। कितनी प्रति जाती हैं, 4 प्रतियां दी जाती हैं। तो ये अनुस्मारक रिमाइंडर सतर्कता आदेश है, यह पुशिंग बैक के दौरान गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड को जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, ये पुशिंग बैक के दौरान ये जारी किया जाता है। TV409 पुशिंग बैक के दौरान गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को जारी किया जाता है। उसका प्रारूप जो है वो T409 के समान ही है। फिर हम बात करते हैं T509 की। तो T509 की बात करेंगे हम। अब बात कर रहे हैं हम T509 की। T509 ये किस लिए जारी किया जाता है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए ये जारी किया जाता है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसकी 2 प्रति होती है, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लोको पायलट के लिए। तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए ये T509 जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेना हो। किस पर लेना हो, गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेना हो, तब इसका उपयोग किया जाएगा, अवरोधित लाइन के लिए इस अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या करते हैं, इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक और गाड़ी संख्या, गाड़ी संख्या जिस अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना है, तो लाइन का विवरण, लाइन आ जाएगी यहाँ पर, जिस अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना है, उसका विवरण, जिस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है, तो सिग्नल के बारे में, किस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है अवरोधित लाइन पर लेने के लिए, उसका विवरण, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी जाती हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इस अधिकार पत्र जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लाइन के सभी कांटे सेट और सम्मुख कांटे सेट क्लैंप पर पैडलॉक कर दिए गए हैं। यानी स्टेशन मास्टर ये सुनिश्चित करेगा किसी भी गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेने के लिए कि उस गाड़ी के लिए यहाँ के जो कांटे हैं वो सेट कर दिए गए हैं, कांटे सेट कर दिए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सम्मुख कांटे सेट, क्लैंप और पैडलॉक कर दिए गए हैं, पैडलॉक कर दिए गए हैं, ये सुनिश्चित करेगा स्टेशन मास्टर। और कांटे वाला यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात में, कांटे वाला जैसे ही ये अधिकार पत्र सौंप देगा, कांटे वाले द्वारा यह अधिकार पत्र सौंपने के बाद में अवरोधित लाइन से संबंधित प्रथम फिशिंग पॉइंट तक गाड़ी को पायलट किया जाएगा। तो प्रथम फिशिंग पॉइंट तक जो कांटे वाला है, जो भी कांटे वाला है,
वो गाड़ी को क्या करेगा, पायलट करेगा, यानी कि गाड़ी के वो आगे आगे चलेगा, हम गाड़ी को पीछे पीछे चलाएंगे। तो कांटे वाले के द्वारा यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात अवरोधित लाइन से संबंधित प्रथम फेसिंग पॉइंट तक कहाँ तक पायलट किया जाएगा, प्रथम फेसिंग पॉइंट तक गाड़ी को पायलट किया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं T511। अब यहाँ पर हम देख रहे थे T511, ये किस लिए जारी किया जाता है, बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए दिया जाता है। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना के लिए, लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए दिया जाता है, करने के लिए। इसकी कितनी प्रति होती हैं, 2 प्रति होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिग्नल रहित लाइन से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार पत्र दिया जाता है। इसकी 2 प्रति होती हैं, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लोको पायलट के लिए। तो पहली कंडीशन इसकी हम देखते हैं कि जब गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना करना हो जिस लाइन पर स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो, तो गाड़ी को रवाना करने के लिए यहाँ पर ये T511 दिया जाता है। ऐसी लाइन पर जहाँ पर स्टार्टर सिग्नल ना हो या बिना सिग्नल वाली लाइन हो, उस लाइन पर अगर गाड़ी को भेजना है तो हम उसको T511 देते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी देखें हम क्या है, इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, नाम के बाद में समय होता है, समय के बाद में दिनांक होता है, गाड़ी संख्या जिस लाइन पर लेना है, तो लाइन नंबर भी होता है जिस लाइन पर लेना है, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होते हैं, मोहर होती है, ये आदि बातें लिखी होती हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे तीसरी बात पर हम देखें कि यदि लोको पायलट को कोई टोकन या पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया गया हो, तो उसका विवरण भी T511 पर किया जाएगा। T511 पर किसका विवरण किया जाएगा, अगर लोको पायलट को कोई टोकन दिया गया है तो उसका विवरण भी होगा, और या फिर पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान अधिकार भी दिया गया है। पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार, अगर लोको पायलट को पहले से इन चीज़ें टोकन दिया गया है या पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार दिया गया है, तो इसका विवरण भी यहाँ पर T/511 में किया जाएगा। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, कांटे वाला द्वारा यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात अंतिम कांटे तक, कहाँ तक, अंतिम कांटे तक गाड़ी को पायलट करा जाएगा, अंतिम कांटे तक। और जो हमारा था पहले अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कांटे वाला प्रथम फेसिंग पॉइंट तक पायलट करा रहा था, लेकिन यहाँ पर बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी ले रहे हैं तो कांटे वाला अंतिम कांटे तक गाड़ी को पायलट करवाएगा। उसके बाद में देखते हैं T512 प्राधिकार पत्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे T512 है। T512 किस लिए दिया जाता है, ये सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए दिया जाता है। सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार, यानी हम कह सकते हैं सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से, प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्रस्थान सिग्नल है और यहाँ पर बहुत सारी लाइन है जो कि इसी पॉइंट पर कनेक्टेड हैं। तो इनमें से जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर पर कोई गाड़ी खड़ी है तो इनके लिए कॉमन है ये प्रस्थान सिग्नल। तो सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए ये दिया जाता है। इसकी 2 प्रति होती हैं, एक लोको पायलट के लिए, एक गाड़ी एक रिकॉर्ड के लिए होती है। तो इसमें पहली कंडीशन हम देखें कि जब गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना करना हो जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है,
तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को T512 अधिकार पत्र देता है और कॉमन स्टार्टर सिग्नल को, यहाँ पर ये कॉमन स्टार्टर सिग्नल को क्या करेगा, ऑफ करेगा अधिकार पत्र देने के बाद में। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉमन स्टार्टर सिग्नल को ऑफ किया जाएगा इसको देने के बाद में, और लोको पायलट को स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, नाम के बाद में समय होता है यानी टाइम, टाइम के बाद में दिनांक यानी डेट, फिर गाड़ी संख्या, ट्रेन नंबर, गाड़ी संख्या हो जाएगा, लाइन का विवरण जहाँ से गाड़ी रवाना हो रही है, जैसे कि 2 नंबर से गाड़ी रवाना हो रही है तो यहाँ पर लाइन का क्या हो जाएगा, विवरण हो जाएगा, लाइन का विवरण दिया जाएगा जिस लाइन से गाड़ी को रवाना करना है। फिर कॉमन स्टार्टर सिग्नल कौन सा है उसके बारे में बताया जाएगा, कॉमन स्टार्टर सिग्नल। और यदि कोई मूर्त प्रस्थान प्राधिकार दिया जा रहा है तो उसका भी विवरण यहाँ पर दिया जाएगा, विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर। अब बात करते हैं TA602, तो TA602 की बात करेंगे हम। TA602 की T02 ये कब दिया जाता है, TA602 दिया जाता है अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन, सहायता गाड़ी भेजने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए, सहायता इंजन भेजने के लिए या फिर सहायता गाड़ी भेजने के लिए दिया जाता है। सहायता गाड़ी भेजने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। इसकी 3 प्रतियां होती हैं। किसको दी जाती है, लोको पायलट को दी जाती है, गार्ड को दी जाती है और एक रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। तो इसकी कंडीशन हम देखते लेते हैं, TF602 कब दिया जाएगा, जब ब्लॉक सेक्शन में कोई दुर्घटना हुई है, ब्लॉक सेक्शन के अंदर अगर कोई दुर्घटना हुआ है यानी कि एक्सीडेंट हो गया है या फिर इंजन फेल हो गया है या फिर अन्य असामान्य परिस्थिति में सहायता हेतु इंजन या फिर सहायता गाड़ी भेजनी है तो यह अधिकार पत्र दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन की बात करें कि इस अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं और 3 भागों में पहला भाग हम बात करते हैं। पहला लाइन होता है बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट दिया जाता है, ब्लॉक टिकट। तो ये 3 भाग हैं यहाँ पर। पहला है ब्लॉक टिकट, इस अधिकार पत्र के ब्लॉक टिकट में क्या दिया जाता है, ब्लॉक टिकट बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट दिया जाता है। और दूसरा होता है सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार दिया जाता है, ऑन सिग्नल को पार करने के, यानी सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार है। ये दूसरा पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट में हो गया बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने का ब्लॉक टिकट, दूसरे पार्ट में हो गया सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, और तीसरे पार्ट में हो जाएगा यहाँ पर सतर्कता आदेश। सतर्कता आदेश में 15 और 10 की स्पीड से हमें जाना है। तीसरा लाइन हम देखें इसमें TA602 में क्या है, तीसरे में इस अधिकार पत्र में जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, टाइम, डेट, दिनांक, गाड़ी संख्या, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन का नाम, जो भी ब्लॉक सेक्शन अवरोधित है उसका नाम, अवरोध का किलोमीटर भी लिखा जाएगा, और जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उन सिग्नलों का यहाँ पर विवरण दिया जाएगा। किन किन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण, एवं गति प्रतिबंधों का विवरण भी लिखा रहेगा। जैसे कि ऑन स्थिति में सतर्कता आदेश है 15-10 की स्पीड है, तो यानी गति प्रतिबंधों का भी यहाँ पर विवरण इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं TV602। TV602 कब दिया जाता है, तो यही फॉर्मेट हम देख लेते हैं। TV602 दिया जाता है एक कैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। तो ये TV602 कहाँ पर दिया जाएगा, एक कैरी लाइन खंड पर, एक कैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर,
संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर जैसे इकैरी लाइन खंड पर जब संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है तो उस समय भंग होने पर हमें गाड़ियां तो चलानी पड़ेंगी। तो उस समय संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए यह अधिकार पत्र दिया जाता है और उसकी 3 प्रतियां होती हैं, एक लोको पायलट के लिए, गार्ड के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो पहली कंडीशन इसकी देखें हम, एक गहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर या संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए दिया जाने वाला वाहन या साधन को यह अधिकार पत्र दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? ये जो साधन जा रहा है संचार व्यवस्था को चालू करने के लिए, या जो वाहन जा रहा है संचार व्यवस्था के लिए या संचार व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए, उस वाहन को ये दिया जाता है TB602। जैसे कि यहाँ पर एक कोई गाड़ी है, ये B गाड़ी है, B स्टेशन है, यहाँ पर A गाड़ी है, ये मान लीजिए खराब संचार व्यवस्था, यहाँ पर फ़ोन ऑन नहीं है, कोई भी टेलीफोन नहीं है, कोई भी सिग्नल यहाँ पर ऑन नहीं है। तो ये इस अगले स्टेशन से लाइन क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्या भेजेगा? एक साधन भेजेगा, और वो साधन इधर से लाइन क्लियर करके ले आएगा और वापस से लाइन क्लियर की चीज़ें यहाँ पर A स्टेशन के स्टेशन मास्टर को बताएगा, स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बताएगा। तो जो साधन जा रहा है उसको दिया जाता है TB602, यानी इकैरी लाइन खंड पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जाने वाला जो वाहन है, साधन है, उसको यह अधिकार पत्र दिया जाता है। और इस अधिकार पत्र के कितने भाग होते हैं TB602 के? इसके 5 भाग होते हैं, 5 भाग। पहला भाग होता है बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होता है। दूसरे भाग में होता है सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार। तीसरा होता है 15-10 की स्पीड, 15-10 या फिर पैदल पायलट कराया जाएगा, यानी सतर्कता आदेश होता है तीसरे में। चौथा होता है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, ये चौथा हो गया। पांचवा होता है सतर्क लाइन क्लियर संदेश, सतर्क सशर्त लाइन क्लियर, सशर्त लाइन क्लियर संदेश, लाइन क्लियर संदेश। तो ये इस तरीके से 5 भाग होते हैं। और इसमें हम देखें, इसका तीसरा पार्ट है कि इसमें जारी किए जाने वाले स्टेशन का नाम आएगा, नाम, समय, दिनांक, लाइन क्लियर लेने वाले वाहन का विवरण, जो भी लाइन क्लियर ले रहा है तो क्लियर लेने वाले वाहन का विवरण होगा, वाहन का विवरण, और जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उन सिग्नलों का भी विवरण होगा, जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है। सतर्कता आदेश भी यहाँ पर दिया जाएगा, सतर्कता आदेश। और जिन गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछने वाहन जा रहा है उस वाहन का नाम, गति प्रतिबंध, सशर्त लाइन क्लियर संदेश में प्राइवेट नंबर, तो यहाँ पर सशर्त लाइन क्लियर ली गई है वाहन को भेज करके, तो उसमें यहाँ पर प्राइवेट नंबर भी होंगे। सशर्त लाइन क्लियर संदेश में प्राइवेट नंबर आदि बातें यहाँ पर लिखी जाएगी। अब बात करते हैं TC602 की। TC602 ये किस लिए दिया जाता है? TC602 दिया जाता है दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दोहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है तो गाड़ी संचालन के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। इसकी 2 प्रतियां होती हैं। तो पहली हम बात करें इसकी कंडीशन की, दोहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ी को रवाना करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान है, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। दूसरे में दिया जाता है सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्रस्थान प्राधिकार, ऑन स्थिति में पार करना है। और तीसरा होता है सतर्कता आदेश, सतर्कता आदेश।
इसमें स्पीड होती है 25-10 या फिर पैदल। और तीसरा पॉइंट हम देखें इसमें कि इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, दिनांक, गाड़ी संख्या, अगले स्टेशन का नाम, अगले स्टेशन का नाम भी आएगा इसमें, और सिग्नलों का विवरण जिन्हें ऑन स्थिति में पार करना है उन सिग्नलों का विवरण दिया जाएगा। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि यहाँ पर होने चाहिए। तो टीवी जो 602 है, संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जाने वाले वाहन को दिया जाता है टीवी 602। किसके लिए दिया जाता है? ये वाहन के लिए जाता है टीवी 602। और टीसी 602 है, ये गाड़ी को रवाना करने के लिए दिया जाता है। टीसी 602 किसके लिए दिया जाता है? ये गाड़ी के लिए दिया जाता है, और टीवी 602 वाहन के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं टीडी 602 की। किसकी बात करते हैं? टीडी 602। ये कब दिया जाता है? टीडी 602 दिया जाता है दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए प्रयुक्त अधिकार पत्र। दोहरी लाइन खंड पर, यानी डबल लाइन है लेकिन एक लाइन में मरम्मत का काम चल रहा है, तो दूसरी लाइन से गाड़ियों को, अप एंड डाउन वाली गाड़ियों को दूसरी लाइन से ही गुजारा जाता है। तो दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए, अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए, इकहरी लाइन संचालन के लिए, तो दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए प्रयुक्त अधिकार पत्र, प्रयुक्त अधिकार पत्र। और इसकी कितनी प्रतियां दी जाती हैं? इसकी 3 प्रतियां दी जाती हैं। लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए इसकी प्रतियां दी जाती हैं। पहली कंडीशन इसकी बात करें कि यह अधिकार पत्र लोको पायलट और गार्ड को कब दिया जाता है? TSL वर्किंग के दौरान स्टेशन मास्टर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भागों में क्या है? पहले भाग में लाइन क्लियर टिकट, लाइन क्लियर टिकट। दूसरे भाग में क्या होता है? सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार पत्र दिया जाता है, यानी सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार। और तीसरा है सतर्कता आदेश, सतर्कता आदेश। अब ये सतर्कता आदेश कब कब जारी किया जाता है? पहले ही तो सतर्कता आदेश में क्या क्या बातें होती हैं? सतर्कता आदेश की बातें हम देखें तो सतर्कता आदेश में बात ही होती है कि TSL में प्रयुक्त लाइन, कहाँ पर TSL किया जा रहा है उसमें लाइन, TSL में प्रयुक्त जो लाइन है उसके बारे में बात बताई जाती है सतर्कता आदेश में। अवरोध का किलोमीटर बताया जाता है, कितने किलोमीटर पर अवरोध है। फिर यहाँ पर गति प्रतिबंध बताया जाता है, यानी किस स्पीड पर जाना है। और चौथा बताया जाता है, क्या बताया जाता है चौथा? कि यदि कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसे मेन लाइन के लिए सेट करने का आश्वासन। कोई अगर ट्रैप पॉइंट है तो उसको मेन लाइन के लिए सेट करने का आश्वासन भी यहाँ पर सतर्कता आदेश में दिया जाता है। और न्यूट्रल सेक्शन संबंधी जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है। न्यूट्रल सेक्शन संबंधी जानकारी भी सतर्कता आदेश में दी जाती है। तीसरा हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, गाड़ी संख्या, दिनांक, अगले स्टेशन का नाम, और लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर भी दिया जाएगा। लाइन क्लियर लेने तो प्राइवेट नंबर भी दिया जाएगा। और उन सिग्नलों का विवरण, स्टेशनों के बीच बंद IVS, जो भी बंद IVS है उनके बारे में, या C क्लास जिन्हें ऑन स्थिति में पार करना है, C क्लास जिन्हें ऑन स्थिति में पार करना है उनके बारे में बताया जाएगा। गति प्रतिबंध यानी स्पीड के बारे में बताया जाएगा। इन बातों का यहाँ पर विवरण होता है। और चौथा हमें इसमें क्या याद रखना है TD 602 में, इसमें लोको पायलट के लिए महत्वपूर्ण आदेश भी होते हैं। जैसे प्रथम गाड़ी होने पर 25 किलोमीटर पर आवर का पालन करना है। किसका पालन करना है? 25 किलोमीटर पर आवर का पालन करना है। और रास्ते के गेटमैन और गैंगमैन को सूचित करना है। रास्ते के किसको सूचित करना है? यहाँ पर गेटमैन और गैंगमैन को सूचित करना है। प्रथम गाड़ी होने पर इन सभी को सूचित करना है। अब बात करते हैं TE 602
TE602, ये कब दिया जाता है TE602। तो इसकी हम बात करें TE602 की। एक कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान प्रयुक्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, प्रयुक्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है, ये इसमें दिया जाएगा। यानी एक कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है और संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के बाद में या संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान प्रयुक्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, प्रयुक्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, पूछताछ संदेश। तो इसमें इसकी दो प्रतियाँ होती हैं, एक लोको पायलट और एक रिकॉर्ड के लिए। पहली हम बात करें यहाँ पर कि इस अधिकार पत्र का प्रयोग जब एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता हो। तो इस अधिकार पत्र का प्रयोग हमें कब करना है, जब एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता हो, तब हम TV602 के साथ या बाद में गाड़ियों की लाइन क्लियर पूछने के लिए किया जाता है। यानी TV602 के साथ में या बाद में गाड़ियों की लाइन क्लियर पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसके लिए उपयोग कहाँ करते हैं, इसमें गाड़ी या इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, दिनांक होता है, अगले स्टेशन का नाम होता है, जिन गाड़ियों को लाइन क्लियर चाहिए उनका विवरण होता है, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होते हैं, स्टेशन मोहर की यहाँ पर बातें होती हैं। फिर आता है TF602। TF602 में क्या है, ये सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश है। यानी ये तो जो तो है ये हमारा प्रश्न है एक तरीके से, यानी पूछने के लिए जा रहे हैं लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, और ये TF602 है, ये उत्तर है एक तरीके से, उत्तर जो दिया गया है। यानी सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश, सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश। इसमें हम देखें क्या है, इसमें भी दो प्रति दी जाती है, लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए दी जाती है। तो इसमें हम बात करें कि इकैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान जिन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पूछी गई है, जिन गाड़ियों के लिए यहाँ पर लाइन क्लियर पूछी गई है, तो उनका सकारात्मक जवाब अर्थात लाइन क्लियर इस अधिकार पत्र पर किया जाता है। उनका सकारात्मक अगर जवाब दे रहे हैं जिन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पूछी गई है, तो ये TF602 हम देंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ दी जाती है, इसमें स्टेशन का नाम, दूसरे स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ियों के नाम, उन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर है तो उनके सामने उनके क्या लिखे जाएंगे, प्राइवेट नंबर लिखे जाएंगे अगर लाइन क्लियर है तो, अंक और शब्दों में स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि बातें यहाँ पर लिखी जाती है। एक होता है F के बाद में G, TG602। TG602 में क्या है, सशर्त लाइन क्लियर टिकट, ये अब दिशा के लिए है, अब दिशा के लिए सशर्त लाइन क्लियर टिकट, सशर्त लाइन क्लियर टिकट, इसकी भी दो प्रति होती हैं। फिर है TH602। तो TH602 हम देखते हैं, TH602 ये कब दिया जाता है, TH602 ये डाउन लाइन के लिए, सशर्त लाइन क्लियर टिकट है ये, लेकिन डाउन लाइन के लिए है, सशर्त लाइन क्लियर टिकट लेकिन डाउन लाइन के लिए, लोको पायलट और गार्ड रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। जैसे हम इसके लिए बात करें, इकैरी लाइन खंड पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरे स्टेशन मास्टर से सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश जो दिया जाता है, सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश वो दिया जाता है TF602। तो इकैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरे स्टेशन मास्टर से सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश में लाइन क्लियर प्राप्त होने के बाद जाने वाली गाड़ी को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में ये पत्र दिया जाता है TH602। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, अगले स्टेशन का नाम होता है, समय होता है, दिनांक होता है, इसमें प्राइवेट नंबर भी होते हैं और अंक और शब्दों में गाड़ी नंबर होता है, आदि शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तीसरा पॉइंट होता है
कि यदि एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राप्त हुआ है, जैसे 2-3 गाड़ी के लिए लाइन क्लियर हमें मिल गया है, एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राप्त हुआ है, तो बाद वाली गाड़ी जिसे 30 मिनट के बाद रवाना करना है तो उसके लिए भी वही अधिकार पत्र प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे समय में गाड़ी की जो गति रखी जाती है वो रखी जाती है 25-10 kmph, इससे अधिक नहीं होगी। यानी 30 मिनट पहले आने वाली गाड़ी, 30 मिनट के बाद जाने वाली गाड़ी का विवरण भी इस पर लिखा जाएगा। 30 मिनट पहले कौन सी गाड़ी आई है और 30 मिनट के बाद कौन सी गाड़ी जा रही है, जाने वाली गाड़ी का विवरण इस पर लिखा जाता है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि TC 1425 है और TD है 1425। ये सामान्य संचालन में प्रस्थान प्राधिकार होता है। कब? सामान्य संचालन में। जबकि हमारा जो है TH 602 और TG 602 ये संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान दिए जाते हैं, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है। और एक होता है TC 1425, एक है TD 1425। इसमें अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार होता है। किसके लिए? अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार कर सकते हैं इसको TC और TD से। जबकि हम बात करें TH है, TH 602 और TG 602, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी अंतिम रोक सिग्नल को पार करने के लिए अधिकार होता है। जबकि TH 602 और TG 602 में ये अधिकार पत्र यानी ये अधिकार नहीं होता है कि हम अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार कर जाएं। इसलिए इनके साथ में हम आवश्यक रूप से TH और TG इनके साथ में आवश्यक रूप से क्या देते हैं, T/3693B साथ में इनके दिया जाता है। अब बात करते हैं TI 602 की, फिर T609 की बात करेंगे। तो TI 602 हम देख लेते हैं। TI 602 ये कभी रहता है संचार के साधन उपलब्ध होने पर स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाने वाला अधिकार पत्र। संचार के साधन उपलब्ध होने पर, संचार के साधन उपलब्ध हैं तो स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाने वाला जो अधिकार पत्र है, इसकी 2 प्रतियां होती हैं। एक प्रति, इसकी प्रति एक ही होती है यहाँ पर, वो भी रिकॉर्ड के लिए होती है, तो स्टेशन मास्टर के पास रहती है। संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के बाद जब संचार का कोई साधन पुनः शुरू हो जाता है तब दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टरों के द्वारा इसे भरा जाता है। जैसे एक बार क्या हो गया, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई, उसके बाद में पुनः से संचार व्यवस्था कोई साधन पुनः शुरू हुआ है, तो उसके बाद में दोनों स्टेशन मास्टर आपस में बात करते हैं, मशवरा करते हैं और इसको भरते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस अधिकार पत्र में दोनों स्टेशन मास्टर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान चलने वाली अंतिम गाड़ी का विवरण लिखेंगे, फिर उसका प्राइवेट नंबर भी उनके प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान के साथ लिखते हैं, जिससे ब्लॉक सेक्शन के साफ होने की सुनिश्चित की जा सके। तीसरा हमें ये ध्यान रखना है कि इस अधिकार पत्र को भरने के पश्चात ही सामान्य संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा। अधिकार पत्र को भरेंगे तो उसके बाद में सामान्य जो संचालन है उसके बाद ही शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं T609 की। T609 अब बात करते हैं हम यहाँ पर T609 की बात करते हैं। T609 कब दिया जाता है? तो T609 हम देते हैं बीच ब्लॉक सेक्शन से अगले स्टेशन तक इंजन या गाड़ी के किसी हिस्से को ले जाने के लिए गार्ड द्वारा लोको पायलट को लिखित अनुमति दी जाती है। तो ये हम कह सकते हैं बीच सेक्शन से अगले स्टेशन तक इंजन या गाड़ी के किसी हिस्से को ले जाने के लिए अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति है, यानी गार्ड इस अनुमति को देता है, लोको पायलट को LP को दे जाता है। बीच ब्लॉक सेक्शन में, जैसे बीच ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी 2 भागों में टूट गई है या 10 डिब्बों की गाड़ी है, तो 10 डिब्बों की गाड़ी को 5-5 डिब्बों में तोड़ दिया गया है, 5 डिब्बों के साथ में गाड़ी को आगे ले जाया जा रहा है और 5 डिब्बों को यहीं पर रख दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बीच ब्लॉक सेक्शन से अगले स्टेशन तक इंजन या गाड़ी के किसी हिस्से को ले जाने के लिए गार्ड द्वारा लोको पायलट को लिखित अनुमति दी जाती है और उसकी 2 प्रति होती है, एक लोको पायलट और एक रिकॉर्ड के लिए। तो इसकी कंडीशन हम चेक करें, जैसे कि
जब ब्लॉक सेक्शन में इंजन गाड़ी की लोड को नहीं खींच पाता है, जैसे कि ब्लॉक सेक्शन दिया गया है, इस ब्लॉक सेक्शन में इंजन है, ये गाड़ी के लोड को नहीं खींच पा रहा है, या अन्य किसी कारणवश गाड़ी से इंजन को अलग करना पड़े, तो गार्ड द्वारा लोको पायलट को यह लिखित अनुमति दी जाती है, जो T609 में बताई गई है। इसमें गाड़ी का क्रमांक होता है, समय दिया जाता है, अगले हिस्से के साथ जाने वाले वाहनों की संख्या इसमें लिखी जाती है, और अंतिम वाहन का पूर्ण विवरण लिखा जाता है, यानी कि मालगाड़ी है, रेलवे कौन सा है, उसका नंबर क्या है, उसका प्रकार क्या है, अवरोध का यहाँ पर किलोमीटर लिखा जाता है, किस अवरोध से गाड़ी को ले जाया गया है, यानी कौन सी जगह से गाड़ी को ले जाया गया है। यदि लोको पायलट को मूर्त प्रस्थान प्राधिकार यानी टोकन या पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया गया है, तो गार्ड उसे अपनी निजी अभिरक्षा में रखेगा। अगर लोको पायलट के पास में कोई पेपर लाइन क्लियर टिकट है या फिर कोई टोकन है गार्ड के लोको पायलट के पास में, तो उसको कौन रखेगा? गार्ड अपनी निजी अभिरक्षा में इसको रखेगा और इसकी स्वीकृति इस पर देगा। और यदि ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए हिस्से को लेने के लिए वही लोको पायलट जा रहा हो, अगर ब्लॉक सेक्शन में जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे आधे हिस्से को पहले ले गया था, यदि ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए हिस्से को लेने के लिए वही लोको पायलट जा रहा हो, तो इस अधिकार पत्र का दूसरा भाग है स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाएगा। तो दूसरा भाग इसमें स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाएगा और एवं लोको पायलट को पुनः सौंप करके ब्लॉक सेक्शन में रवाना किया जाएगा। अब बात करते हैं T806 की, जो कि शंटिंग के लिए काम में लिया जाता है। अब जैसे हम देखें T806 ये किसके लिए जारी किया जाता है? ये T806 है शंटिंग आदेश के लिए जारी किया जाता है। शंटिंग आदेश, तो शंटिंग आदेश की इसकी 3 प्रतियाँ होती हैं, एक लोको पायलट के लिए, एक गार्ड के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर हम देखें पहली कंडीशन क्या है इसकी, इस अधिकार पत्र का प्रयोग शंटिंग कार्य के लिए किया जाता है और इस पर स्टेशन मास्टर शंटिंग के अनुदेश देता है, जिसको पढ़ करके गार्ड और लोको पायलट क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। तो इसमें गार्ड और लोको पायलट के भी हस्ताक्षर होंगे, जैसे कि यहाँ पर लोको पायलट के हस्ताक्षर हैं, यहाँ गार्ड के हस्ताक्षर हैं, इसको पढ़ करके ये दोनों साइन करते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी देखें क्या है कि इसमें क्या दिया जाता है? समय दिया जाता है, समय के साथ में इसमें दिनांक दिया जाएगा, गाड़ी नंबर दिया जाएगा, गाड़ी नंबर के साथ में इंजन नंबर दिया जाएगा, इंजन नंबर के साथ में शंटिंग का विवरण दिया जाएगा, शंटिंग का विवरण दिया जाएगा। शंटिंग के लिए जिन सिग्नलों को हमें ऑन स्थिति में पार करना है, जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है, उनका यहाँ पर विवरण दिया जाएगा। और यदि ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना पड़े, अगर हमें किसमें शंटिंग करनी पड़ रही है, मान लीजिए ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना पड़े, यदि ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना पड़े तो ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड के विवरण की बातें भी लिखी जाएंगी कि ब्लॉक बैक लिया जा रहा है या फिर ब्लॉक फॉरवर्ड लिया जा रहा है, उनके बारे में भी यहाँ पर बातें लिखनी पड़ेंगी। और जिन स्टेशनों पर नियमित शंटिंग निर्धारित स्थान तक होती है, यानी जिन स्टेशनों पर शंटिंग का कार्य होता है, यानी निर्धारित स्थान तक शंटिंग होती है, इस हेतु अलग से शंटिंग स्टाफ जहाँ पर नियुक्त किया गया है, शंटिंग स्टाफ अगर किसी स्टेशन पर नियुक्त किया गया है तो वहाँ पर T806 देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे क्या हैं? अधिकार पत्र हैं। अब हम देखते हैं कि स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रयुक्त होने वाले जो अधिकार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रयुक्त होने वाले अधिकार पत्र कौन कौन से हैं।